ये राहुल नागपाल थे। इनके चेहरे को देखिएगा, पहचानिएगा। अंबेडकरवाद के नाम पर चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा लगा करके ये लोग जो एक गंदा खेल खेल रहे हैं देश के अंदर पत्रकारिता के नाम पर, इस गंदे खेल को बंद करना होगा। अगर बसपा बुरी है तो बाकी लोग अच्छे कैसे हैं, आप सवाल पूछिए। और बाकी लोग अच्छे हैं तो बसपा बुरी क्यों है, ये सवाल ऐसे सब पूछना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की राजनीति जो है, पॉलिटिक्स है, वो ढलान पर जा चुकी है। जी हाँ, बसपा की राजनीति ढलान पर है। बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी टूट जाएगी, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को बर्बाद कर दिया है और जिसकी जितना थैला भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस समय बसपा के अंदर चल रही है। ये महान ज्ञान जो देने वाले हमारे बीच में महान पत्रकार हैं, इनको आप बखूबी तरीके से पहचान रहे होंगे। तस्वीरें देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये वहां से है राहुल नागपाल। अक्सर आपको इन्होंने देखा होगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ ये बयान देते हुए, टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालिया एक घटना आ रही है 2 से 3 दिन पहले, जिस तरीके से इन्होंने अपने चैनल पर एक खबर डाला। ये टाइटल चलाते हैं कि बसपा ने अपना पत्रकार भेजा और तीखे सवाल पूछे। बहन मायावती के अब राजनीतिक रूप से इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो पत्रकार भेज करके राहुल नागपाल से सवाल पूछेंगे। कहते हैं ना कि खुद के मुंह से मियां मिट्ठू बनना। तो इस समय राहुल नागपाल मियां मिट्ठू बन करके अपने आप को दुकानदारी जो है इनकी पत्रकारिता की बसपा के खिलाफ बोल करके चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसी खबर के अंदर उन्होंने कहा, जब इनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये ब्रह्मांड का ज्ञान बाहर निकालते हुए क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 40 से 50 सांसद आपके पास होने चाहिए, तब आप चर्चा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री, वरना बीएसपी के समर्थक ख्वाब देख रहे हैं कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। जब मीडिया ने सवाल पूछा इनसे कि क्या चंद्रशेखर राणा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इनका जवाब देखिएगा फिर कैसे घूम करके आता है। यही राहुल नागपाल अभी तक जो 60 सीटों का हवाला दे रहे थे बहन मायावती को, ये कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? एक सांसद है उनके पार्टी से अपने जीते हुए, लंबा कैरियर, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। राहुल नागपाल, आपके हिसाब से चंद्रशेखर रावण देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री और देश में करोड़ों समर्थक जिसके हैं, अगर वो समर्थक कहते हैं कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बने, उनकी ख्वाहिश है और देश का अगला प्रधानमंत्री कहते हैं, तो आप ही हैं राहुल नागपाल सवाल उठाते हैं कि इनके समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, ख्वाब देख रहे हैं। यानी कि बसपा के लोग अगर कहेंगे कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बने तो वो ख्वाब होगा, लेकिन आप अगर चंद्रशेखर रावण को प्रधानमंत्री के रूप में आपको लगता है कि वो बन सकते हैं, तो वो ख्वाब नहीं है। तो ये पत्रकारिता जगत के वो लोग चेहरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बसपा के ऊपर अनर्गल बयानबाजी देने के लिए जरूर सामने आते हैं। बसपा के अंदर इन्होंने तमाम खामियां गिनाई। इन्होंने कहा कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं बसपा को बेच खा रहे हैं। इन्होंने शमसुद्दीन राइन का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शमसुद्दीन राइन की हैसियत एक सभासद का चुनाव जीतने की नहीं है, एक वार्ड मेंबर के चुनाव जीतने की नहीं है। तो हैसियत तो तमाम लोगों की नहीं है। अगर आप इस लायक है तो आप ही सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, जाकर बसपा ज्वाइन कर लीजिए। तो राजनीतिक हैसियत दूसरों की देखने से क्या मिलेगा राहुल नागपाल? उन्होंने आरोप लगाया कि शमसुद्दीन राय ने किस तरीके से 100 से लगभग 100 जो विधानसभा की सीटें थी जो 2022 उत्तर प्रदेश में, 200 से 300 करोड़ रुपए में डील करते हुए भाजपा से पकड़े गए शमसुद्दीन राय, उनकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन बसपा ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो कार्रवाई आप भी कर सकते थे। आप तो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाकर शिकायत दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए। ये कहते हैं कि बसपा के अंदर इस समय नारा चल रहा है कि जिसका जितना बैग भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप पूरे देश के अंदर कोई एक चेहरा पकड़ के लाइए जो कहे कि बहन मायावती ने उनसे पैसा मांगा टिकट का। एक चेहरा राहुल नागपाल आप नहीं ले पाएंगे। और सीधी सी बात है कि आप अम्बेडकरवाद की बातें करते हैं, तो अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप मुकदमा दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए, जाइए कोर्ट के पास कि देखिए किस तरीके से राजनीतिक दल बनाकर के हमसे उगाही की जा रही है। एक सिंगल शख्स नहीं मिलेगा जो कह दे कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए। लेकिन वही व्यक्ति जब आरोप लगाते हैं, जब तक टिकट मिलने की उम्मीद रहती है तो बसपा सबसे अच्छा रहती है, बहन मायावती सबसे बेहतर लीडर रहती है। लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो हर व्यक्ति वही आरोप लगाता है कि हमसे पैसे मांगे गए थे। लेकिन इस देश के अंदर जिस कांग्रेस की दिन रात आप बैटिंग करते हैं, राहुल गांधी की, राहुल नागपाल, 1600 करोड़ से ऊपर रुपए का चंदा मिल जाता है। 6000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के लगभग का चंदा मिल जाता है। तमाम पार्टियों को हजारों करोड़ के चंदे मिलते हैं। कभी उनसे आपने सवाल पूछा है कि चंदा क्यों दिया जाता है? इस चंदे के बदले सिंपल सी बात है, किसी को कुछ तो चाहिए। जैसे बसपा पे आप आरोप लगा रहे हैं कि बसपा टिकट के बदले पैसा लेती है,
तो उसी तरीके से चंदे के बदले कुछ तो दिया होगा राहुल गांधी ने भी। कभी सवाल उठाया आपने? नहीं उठाएंगे। बसपा के ऊपर जरूर आप सवाल उठाएंगे। ये भी हालिया उदाहरण दे रहे थे गाजियाबाद सीट की, वहां पर जिस तरीके से रवि गौतम का टिकट कटा, तो रवि गौतम ने ये नहीं कहा था कि टिकटों के बदले पैसा, उनके ऊपर जो कानूनी मुकदमे थे उसको लेकर के पैसे की बातचीत चल रही थी। जो भी चल रहा हो, टिकट के बदले आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आपको टिकट के बदले पैसा मांगा गया है, लेकिन नहीं प्रूफ कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो खबर है, ये लोग चला करके बसपा के राजनीति के ऊपर सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि राहुल नागपाल, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार होंगे, आपको जानकारियां होंगी, तो तथ्यहीन बातें करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? बसपा के अंदर हजारों कमियां आप गिनाते हैं, मानता हूं कमियां होंगी, तो उन कमियों को दूर करने का आप उपाय बताइए ना। आप खुद को तो अम्बेडकरवादी कहते हैं ना, सच्चे अम्बेडकरवादी कहते हैं। तो सच्चे अम्बेडकरवादी है तो आपको भी पता है कि देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति को भागीदारी देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंच है, बहुजन समाज पार्टी जैसे चेहरे। वरना जिस कांग्रेस की आप वकालत कर रहे हैं, उसका इतिहास आपको भी पता है, आपका मन भी जानता होगा, लेकिन मजबूरी है, दुकान चलानी है, तो कांग्रेस के खिलाफ कैसे जाएंगे? तो सवाल यही बनता है कि बसपा के अंदर कमियां हैं, तो आप उस कमियों को दूर करने का तरीका बताइए। उसके अंदर रह करके संघर्ष करिए, मेहनत करिए पार्टी के खिलाफ जा करके, और आप अलग अलग नैरेटिव बना करके बहन मावती के ऊपर आरोप लगाएंगे कि कभी 200 करोड़ का आरोप लगा दिया, 300 करोड़ का आरोप लगा दिया, टिकट बेचने का आरोप लगा दिया, तो एक भी शख्सियत को लाइए। इतने बड़े मीडिया घराने से हैं आप, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानी चंद्र हैं, तो आप लाइए ना एक चेहरा पकड़ के, एक सिंगल चेहरा पकड़ के देश के अंदर से लाइए और बैठाइए अपने चैनल पर और कहिए कि बहन मावती को कहे कि बहन मावती ने टिकट के पैसे मांगे। आप एक चेहरा नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ, बयानबाजी आप लोग जरूर करेंगे तो बसपा खत्म होगी। कितने खुश हो रहे हैं, देखिएगा इनके चेहरे की स्माइल जब देखेंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बसपा खत्म हो रही है, बहन मावती नेता पैदा नहीं होने देती है। गजब का है, मतलब अपने ही समाज को तोड़ करके आप लोग कितने खुश हो जा रहे हैं। मतलब लोगों ने जयचंद का नाम सुना था, लेकिन वाकई में ना कलयुग में जयचंद के दर्शन हो गए। आप लोगों को देख करके जयचंद की कमी नहीं खलती है। गजब के लोग हैं। मतलब बसपा टूट रही है, आपको खुशी है, बसपा बच जाए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बसपा टूट जाएगी, बसपा ढलान की तरफ जा रही है, बसपा ऊपर जा रही है, बसपा भ्रष्टाचार कर रही है, बसपा टिकट बेच रही है, सारा ज्ञान दे देंगे। लेकिन बसपा के अंदर रह करके बसपा की कमियों को दूर करके बसपा को सत्ता में लाने का काम राहुल नागपाल नहीं करेंगे। हाँ, 2022 में मंचों पर जरूर गए थे कि अब की बार बहन जी की सरकार, जब बहन जी की सरकार नहीं आई तो बहन जी बुरी हो गई। अगर वही उत्तर प्रदेश में 2022 में बसपा की सरकार बन गई रहती, तो राहुल नागपाल आज भी बसपा के जिंदाबाद करते हुए झंडा उठाते। लेकिन हो सकता है कि शायद इनकी तमन्नाओं में तमन्ना कोई अधूरी रह गई हो। तो बसपा के ऊपर देखिए, कमियां मत गिनाइए, कमियां बेशक हजार होंगी। और रहा जहां तक कहते कि चुनाव हारने का, बसपा से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी अपने नेतृत्व में हार चुके हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए राहुल नागपाल। तो एक बार कंपेरिजन कर लीजिए, जिसके आप झंडादार बने, राहुल गांधी और बहन मावती का कंपेरिजन कर लीजिएगा। बहन मावती से कहीं ज्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, फिर भी राहुल गांधी का आप लोग हीरो प्रोजेक्ट करते हैं और बहन मावती को कहते हैं कि ढलान पर है। ढलान पर नहीं है, बसपा कभी ढलान पर नहीं होगी। आप जैसे लोग कुछ समय के लिए सोच करके खुश जरूर हो सकते हैं कि बसपा टूटने वाली है, ढलान पर है। इससे हो सकता है कि राहुल गांधी को भी खुशी मिले, तमाम चेहरों को खुशी मिले, लेकिन न बसपा कभी ढलान पर थी न है। राजनीतिक परिस्थितियां है, बदलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसके ऊपर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां बीएसपी की बात आती है तो आप तमाम तरीके के आरोपों को लेकर के पूरी गठरी बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पत्रकारिता है उस पर सवाल उठता है कि इस तरीके की जो पत्रकारिता है कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा करता है कि देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई और बसपा ही इतनी बुरी क्यों हो गई। इस देश के दलित समाज को अब समझना होगा कि देश का अगर तमाम राजनीतिक दल सही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी और केंद्रीय जो पार्टियां हैं, यानी देश के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां अगर अच्छी हैं, तो बसपा ही बुरी क्यों है। इसका मतलब कहीं ना कहीं देश के अंदर बसपा के खिलाफ षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो समझना होगा उस षड्यंत्र में ऐसे तमाम पत्रकारिता जगत के राहुल नागपाल जैसे चेहरे भी हैं, प्रोफेसर रतन लाल जैसे शिक्षा जगत के भी चेहरे हैं। यानी पूरी की पूरी एक लॉबी जो है बसपा के खिलाफ पड़ी है। तो क्यों पड़ी है, सोचिएगा कभी बैठ करके कि बसपा ही बुरी क्यों है। अगर कांग्रेस देश के अंदर अच्छा है, भाजपा अच्छा है, सपा अच्छा है, आरजेडी अच्छा है, जेडीयू अच्छा है, टीएमसी अच्छा है, यानी तमाम राजनीतिक दल अगर अच्छे हैं, तो बसपा ही बुरी क्यों हो गई। बसपा ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। गुनाह सिर्फ एक कर दिया कि बहुजन आइडियोलॉजी जो है
यानी अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है उससे कभी समझौता नहीं करती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। अगर जिस दिन वो भी बहुजन समाज की विचारधाराओं से समझौता करना शुरू कर देंगी, उत्तर प्रदेश में दूसरे नीतीश कुमार पैदा हो जाएंगे और बसपा को सत्ता से हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। लेकिन वो विचारधाराओं की लड़ाई है जहां अडिग है, ये सीटों की लड़ाई नहीं है। एक विधायक और सांसद बनाने की लड़ाई बसपा नहीं लड़ती है, बसपा विचारों की लड़ाई है। शायद इसीलिए अभी संघर्ष करने में दिक्कत आ रही है और परिस्थितियां ऐसी हैं। तो परिस्थितियां खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने विचारों से समझौता कर दे, आप अपने वैचारिक सिद्धांतों से समझौता करके और ऐसे गुलामों की तरह हरकतें करने लगे। तो ऐसे जो तमाम चेहरे हैं जो पत्रकारिता जगत से या फिर अन्य जगत से, जब ये बसपा के ऊपर सवाल उठाते हैं तो इनसे पूछिएगा जरूर कि बसपा अगर खराब है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अच्छी कैसी हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अगर अच्छी है तो बसपा ही खराब क्यों है। यकीन मानिएगा इनको जवाब नहीं होगा इनके पास आपको देने के लिए। तो ये राहुल नागपाल थे, इनके चेहरे को देखिएगा, पहचानिएगा। अंबेडकरवाद के नाम पर चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा लगा करके ये लोग जो एक गंदा खेल खेल रहे हैं देश के अंदर पत्रकारिता के नाम पर, इस गंदे खेल को बंद करना होगा। अगर बसपा बुरी है तो बाकी लोग अच्छे कैसे हैं, आप सवाल पूछिए, और बाकी लोग अच्छे हैं तो बसपा बुरी क्यों है, ये सवाल ऐसे बहरूपियों से पूछना होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।